हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल फ्यूचर फाइनाइट पर। आइए दोस्तों, आज हम वायुमंडल के विभिन्न परत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि वायुमंडल में कुल कितनी परत होती है। तो वायुमंडल में कुल 5 परत होती है। 5 वायुमंडल में कुल कितनी परत होती है? 5। 1 2 3 4 5 यानी 5 परत कुल वायुमंडल में होती है। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और इसे अंग्रेजी में हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी कि अंग्रेजी में इसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं तथा हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी जो होता है वो सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। और क्षोभ मंडल की एक विशेषता यह भी है कि इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस माउंट एवरेस्ट पर हमेशा सालों भर बर्फ जमा रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षोभ मंडल में जिस प्रकार जो हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे उस प्रकार तापमान घटता चला जाएगा। इस कारण माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं क्षोभ मंडल को। और क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसे अंग्रेजी में हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सम माने बराबर, जहाँ सब कुछ बराबर हो, यानी कि समताप, जहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, उस मंडल को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं और वायुयान उड़ाने की एकदम आदर्श दशाएं, बिल्कुल ही आदर्श दशाएं समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अब ओजोन परत से क्या फायदा है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत सोख लेता है, जिससे कि पृथ्वी पर हानिकारक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, यानी कि या कहें कि बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो ओजोन परत हाल फिलहाल में देखा गया है कुछ वर्षों में कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इस छिद्र का कारण यह है कि मुख्य गैस, इस छिद्र के कारण का मुख्य गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर तथा फ्रिज से निकलते हैं और उसमें क्लोरीन तत्व पाया जाता है जो ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। ओजोन परत के ऊपरी जो है उसे मध्य मंडल कहते हैं। अच्छा, ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन परत है। इसकी मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग करके ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल। इसे मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 दूगो इधर दूगो इधर तो बीच में है, इसलिए इसे मध्य मंडल, यानी दूगो मंडल ऊपर दूगो नीचे बीच में, इसलिए इसे मध्य मंडल कहते हैं। और मध्य मंडल की ऊंचाई 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल को अंग्रेजी में हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर की ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पुनः पृथ्वी पर लौटा देती है और इसी मंडल में उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वे सभी इसी मंडल में पाए जाते हैं। तो इसी मंडल में रहते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल के ऊपर यानी सबसे बाहर बहिर्मंडल है। इसे बहिर्मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे बाहरी परत है। इसे अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो बहिर्मंडल या बाह्य मंडल की विशेषता यह है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है तथा इसमें एक और घटना होती है जिसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा
बोरेलिसिस कहते हैं। यह प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।